हमको एक तो बात नहीं समझ में आती है, जौन बात हम कह चुके वो दोबारा काहे दोहरा रही हो? अरे हम भी तो तुम्हारे बेटे और बहू की शादी की सालगिरह की ही बात कर रहे हैं। माँ वही तो हम पूछना चाहते हैं कि हमरे बेटे और बहू की शादी की सालगिरह से आपका क्या लेना देना? आप काहे इतनी खुश हो रही हैं? हाँ? लो। अरे भाई काहे नहीं लेना देना? तुम्हारी बहू हमरी को लगती है कि नहीं? लो, अब हमरी बहू आपकी कुछ कैसे लगेगी बताओ हमको? अरे कैसे नहीं लगेगी? कहना अब क्या करेंगे? कई बातों बातों में हमारा सच ना पता चल जाए इन्हें। देख कहीं और रही हो, बात कौन से कर रही हो? अरे जाओ उनकी शादी की सालगिरह उनसे बात करो ना। अरे अम्मा कैसे समझाएं आपको? जिसकी शादी की सालगिरह है उसी को देख करके बात कर रहे हैं। समझ में आई हिंदी में आपको? रुक जाइए, अब दादी बुआ जी आप शांत हो जाइए, हम समझाते हैं। आप लोग इसीलिए कंफ्यूज रहे क्योंकि कजरी की और हमारी शादी की सालगिरह एक ही तारीख पे होती है। ले आओ, देख लो, देख कहीं रही बात कहीं कर रही हैं, कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। महंगे हो का? अम्मा हमारी आंखें तो बहुत तेज हैं और उससे तेज है हमारा लपड़। किसी के एक ने पड़ जाए ना तो अकल ठिकाने पे आ जाती है। लपड़ कौन का दिखाई? अरे तुमको दिखा रहे हैं अम्मा। हमको दिखा रहे? अरे बस कह रहे हैं। काहे दिखाई? जानती नहीं हो कौन है? अच्छा, और आप जानते किसके छत के नीचे खड़ी हैं? क्या हो गया? अरे जी वो छोड़िए, अभी और एक इत्तेफाक पता चला ना इन लोगों की शादी की सालगिरह एक ही तारीख को। तो सादा इत्तेफाक नहीं हो रहा इन लोगों की कहानी में। अरे ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। हाँ? और ये तो अच्छी बात है कि हम दोनों का सब एक जैसा ही है। हाँ एक तरीके से तो बढ़िया ही है। ए कजरी, ए बेटा तेरी शादी की सालगिरह का जश्न ना हम खूब बढ़िया से मनाएंगे। हाँ हाँ चलो तैयारी की जाए। तू भी कछु हाथ पैर हिला ले, चल आजा हमारी मदद कर, चल। अरे आओ। जीजू सुना के गई आपको? अरे शादी की सालगिरह किसकी, घर किसका, और खुशी हो रही है अम्मा जी बेकार में। ये तुम्हारी दादी चाय के कप में महुआ तो नहीं गटक गई? काहे का जश्न मनाएंगी? हमरा घर है, हमारे बेटे और बहू की शादी का सालगिरह है, हम मनाएंगे जश्न। और ऐसा जश्न मनाएंगे कि सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी, तुम्हारी और तुम्हारी दादी की भी। मुंडी मत मटकाओ, जाके हमरे लिए काढ़ा बनाओ। तुम्हारी दादी ने दिमाग खाली कर दिया बात कर करके। चकोरी मेरे सर में जरा तेल मल दो। जी हमने उनसे भी अच्छा तैयारी कर। बाप रे बाप, कहना अब हम क्या करेंगे? अरे हमारे घर वालों की नजर में हम दोनों का पति तो आयुष्मान है, अब हम कैसे संभालेंगे? मुझे लगता है इस बार हम पक्का पकड़े जाएंगे। बस यही एक रास्ता है। हेलो, क्या मैं कल से काम पे आ सकता हूँ? डॉक्टर बाबू क्या करे? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, शादी की सालगिरह वाली परेशानी से कैसे निकले हम बाहर। दोनों के लिए ये दिन बहुत खास है, कैसे हल निकाले हम इस सबका? डॉक्टर बाबू, हम इतनी बड़ी समस्या के बारे में आपसे बात कर रहे हैं और यहाँ पे कि कहीं खोए हुए हैं। डॉक्टर बाबू बताइए ना कुछ, कैसे निकलेंगे हम इस परेशानी से बाहर? पता नहीं कहना, अभी बिल्कुल दिमाग में नहीं चल रहा है। पर तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। डॉक्टर बाबू, बस हमें एक ही बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि आपको वापस अस्पताल में नौकरी मिल गई। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर आयुष्मान, बट ये जॉब मैं आपको नहीं दे सकता।
मुझे अपने परिवार के लिए काम करना ही पड़ेगा, है ना? तुम फिक्र मत करो, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी किसी को परेशान नहीं होने दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। दादी, आप जैसा समझ रही हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। हम समझाते हैं आप। दादी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम हाथ जोड़ते आपके सामने, हमारे डॉक्टर बाबू को कुछ मत कीजिए। ना ये मत करो, मैं बात करता हूँ। नहीं डॉक्टर बाबू, हम अभी आपको और खतरे में नहीं डाल सकते, हमें इन्हें पूरा सच बताना ही पड़ेगा। देखिए दादी, हमने जो कुछ भी किया वो हमारे बच्चे के लिए किया, इसमें हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। हम हाथ जोड़ते आपके सामने, हमें माफ कर दीजिए, डॉक्टर बाबू को कुछ मत कीजिए। नहीं, अब कोई माफी नहीं मिलेगी, अब सिर्फ सजा मिलेगी। ए मुरारी लाल, तू हमरे खेत से आम चुरा के खाता है, हैं? मिलेगी तुझे, इसकी सजा मिलेगी, हम जरूर बदला लेंगे। हाँ, वाह, मार दिए, दे दिए सजा। ले लिए बदला, मर जा आराम से। ये क्या था? हुआ क्या था तुम्हारी दादी को? कुछ नहीं, बस उन्हें नींद में चलने की बीमारी। वो क्या है ना, उन्हें आदत है सपनों में उठकर ऐसे ही किसी ना किसी से बदला लेने की। क्या? शुक्र है उन्होंने हमें नहीं देखा। लेकिन वो ठीक तो होंगे ना? वो ऐसे ही अपने कमरे की तरफ चले गए। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखना वो सीधा अपने कमरे में ही जाएगी और सो जाएगी, उन्हें कुछ नहीं होने वाला है, दादी है वो। बाल बाल बच गए आज तो। मुझे लगा उन्होंने गहना और मुझे साथ में देख लिया है। हमें उन्हें अपना सारा सच बताना पड़ेगा और हमारा राज राज नहीं रहेगा। पर एक बात बताओ, तुम्हारे घर में सबको नींद में चलने की आदत है? सबको मतलब? अरे कल तुम्हारी भाभी भी नींद में चल रही थी। क्या? भाभी? लेकिन उन्हें तो पहले से ही बीमारी थी ही नहीं। कहीं दादी के साथ रहकर तो नहीं हो गई? देखो, मैं खुद उनसे बहुत टाइम बाद मिली हूँ, मैं इतना नहीं जानती। ठीक है, लेकिन अभी हमें अगली बार से सावधान रहना होगा। कुछ भी हो जाए, हमारा सच सबके सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन गहना कैसे? देखो, अभी तक ना बात संभली हुई है, लेकिन कल तुम्हारी बुआ जी और मेरी दादी ने जो हमारी शादी की सालगिरह का फंक्शन रखा है, उसका क्या? अरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आयुष्मान एक है और उसकी बीवियां दो। मतलब एक हीरो और दो हीरोइन, इसे कैसे संभाल पाएंगे हम? देखो, तुम चिंता मत करो, हमें भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है, वो कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर दिखाए। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।